और वो है कंस्ट्रेंट रिलेशन। कंस्ट्रेंट रिलेशन, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ सवाल करने में काम आएगा अपने। फाइन, शॉर्ट में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, उतना जितना तुम्हारे काम आता है उतने पे काम करेंगे। देखिए बिल्कुल बेसिक से शुरू होगा काम। ऐसा कुछ है, एक पुली दो ब्लॉक, ठीक है। क्या तुमको लगता है कि अगर ये दोनों इक्वल मास के नहीं है तो एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा? सही है। मान लो कि ये ऊपर जाता है ये नीचे जाता है या उल्टा, तो क्या ये दोनों सेम एक्सेलरेशन होते होंगे? मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में तो अलग अलग है। तो तुमको किसने बताया कि दोनों सेम एक्सेलरेशन होंगे? कैसे पता लगा तुमको? कैसे पता लगा कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? देखिएगा, अगर मान लो ये यहाँ तक पहुँचा, x डिस्टेंस चली इसने कुछ, तो क्या ये नीचे जाएगा? ये कितनी डिस्टेंस जाएगा? x2 गया, मान लो ये x1 था ये x2 था, तो मुझे अब रिलेशन चाहिए x1 x2 में। ये रस्सी इतनी बड़ी थी यहाँ तक, इतनी कम हो गई, ठीक है क्या? ये इतनी थी पहले, अब इतनी हो गई। ये जो बढ़ी है ये कहाँ से आई? जितनी यहाँ से कम हुई होगी क्या उतनी यहाँ बढ़ी होगी? लॉजिक है, क्योंकि जो कंप्लीट स्ट्रिंग है वो तो इनएक्सटेंसिबल है ना, तो क्या x1 = x2 होना चाहिए। सही। अब ये लगातार बदल रहा है x, तो डिफरेंशिएट कर दो, ये क्या होता है? इसका मतलब वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए, सही बात। ओके, इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि वेलोसिटी लगातार बदल रही है, फोर्स लग रहे हैं, तो क्या a1 = a2 है? सही है भाई। तो यहाँ से मुझको पता लग रहा है कि एक्सेलरेशन बराबर है मैग्नीट्यूड में, एक ये ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ता जा रहा है, ये नीचे की तरफ ऐसे बढ़ता जा रहा है, सही। तो अगर हम ये वाले रिलेशन बना पाएँ, उसे डिफरेंशिएट करेंगे ये करेंगे तो एक्सेलरेशन के रिलेशन आएंगे। अब ये तो चलो छोटा काम था, आसान काम था, इसमें तो सीधे आप देख के बता देते हो, लेकिन अगर कुछ ऐसा है, मान लो ऐसा है, ये वाला मास है m2, ये वाला मास है m1। अब देखिए ये नीचे जाए अगर ऐसे, तो ये ऊपर जाएगा क्या? ये बराबर जाएंगे ऊपर, ये रस्सी खींचेगी ऐसे यूँ, तो अब पुली ऊपर जाएगी ऐसे, तो ये रस्सी छोटी होगी भाई, यहाँ खींच के जो लंबाई बढ़ेगी कहाँ से आएगी? इसमें से आएगी और इसमें से आएगी, इसका मतलब ये ऊपर जाएगा, यहाँ से कम होगी यहाँ से कम होगी, वो इसमें चली जाएगी, सही है। तो अगर मैं बस थोड़ी देर बाद की एक फिगर बनाऊँ, क्या ये थोड़ी देर में कुछ यहाँ पहुँच गया होगा ऐसा? क्या ये यहाँ पहुँच गई होगी ऐसे? ये मास थोड़ा यहाँ पहुँच गया होगा ऊपर, ये वाला, सही है। अब बताओ ये जितना नीचे गया यहाँ से यहाँ तक, ये एक्स्ट्रा स्ट्रिंग आई है कहीं से, कहाँ से आई है? क्या इतनी कम हुई यहाँ से, इतनी कम हुई यहाँ से, ठीक है। ये कितनी है? क्या ये वाली है, जितना ये ब्लॉक ऊपर चला गया, ये जितना ऊपर गया कितना ऊपर गया? जितना पुली ऊपर गई, पुली कितना ऊपर गई? यहाँ थी पहले, यहाँ पहुँच गई इतनी, क्या रस्सी इतनी कम हुई है इधर से, और इतनी कम हुई है इधर से, सही है। तो अगर ये कुछ ऊपर गया x1, ये कुछ नीचे आया x2, तो जो x2 है वो डबल है x1 का, समझ पा रहे हो? x2 डबल है x1 का। इसे एक बार डिफरेंशिएट करो, सही है। इसे एक और बार डिफरेंशिएट करो, तो इसका जो एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ a2 और इसका जो एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ a1, वो a1 = a2 नहीं है, चेंज है कुछ, ठीक है जी। ये बात समझे? ये जो हम अप्रोच लगा रहे हैं इसको कहते हैं लेंथ कंजर्वेशन। स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होती, सेम रहती है, तो स्ट्रिंग की लेंथ का कंजर्वेशन लिख रहे हैं हम ऐसे करके, लॉजिक समझ गए? लेकिन अगर ये कुछ बड़ी फिगर हो गई फिर करना भारी हो जाएगा मेरे लिए, फिर कैसे करूँगा?
ठीक है ना, एक साथ बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हो गई आपस में, तो कैसे करूँगा। तो ये वाला मेथड तो सही है लेकिन बहुत दूर तक नहीं ले जा सकता मुझको, तो हम कुछ नया बनाते हैं हम इसमें। अच्छा, ज़रूरत क्यों पड़ रही है मुझे ये करने की, इसके लिए देखिए टेंशन लिखोगे यहाँ पे, एफडी बनाओगे टेंशन लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे, सही है, ये पूरी एक स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या यहाँ पे टेंशन सेम होगी टी, यहाँ कितनी होगी, यहाँ कितनी होगी, नीचे कितना लगा M1G, ठीक है। अब मैंने माना है कि ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, तो दोनों फोर्स में कौन सा बड़ा होगा, क्या इक्वेशन लिखोगे, ऐसा लिखोगे। इसके लिए क्या इक्वेशन लिखोगे, यस 2t ऊपर की तरफ है, M1G इज इक्वल टू, हो गया, कितने अननोन है, टेंशन नहीं पता, A1 नहीं पता, A2 नहीं पता, 3 अननोन है, इक्वेशन कितनी है, सॉल्व हो जाएगी, नहीं होगी, इसलिए एक और रिलेशन चाहिए, उसे कहते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन कौन होता है, कंस्ट्रेंट रिलेशन इज रिलेशन बिटवीन एक्सिलरेशंस, इसको कहते हैं भाई कंस्ट्रेंट रिलेशन। क्यों जरूरत पड़ती है इसकी, जब अननोन इक्वेशन से एक ज़्यादा हो रहे होते हैं, अननोन ज़्यादा हो रहे होते हैं, इक्वेशन कम पड़ रही होती है, तब यहाँ से एक इक्वेशन निकलती है, ठीक है। लॉजिक समझ गया पूरा क्या है, कि अननोन ज़्यादा हो रहे हैं, इक्वेशन कम पड़ रही है, तो एक कंस्ट्रेंट बनानी पड़ेगी। कंस्ट्रेंट क्या होती है, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशंस होता है, उससे निकलता है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे तुम वो करना चाहोगे ना, नेट पुलिंग फोर्स है वो नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। चलो सॉल्व करके देखते हैं। मान लीजिए इसको मैंने इस वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें ऐड कर दिया, तो क्या 2t कैंसिल हो जाएगा, ठीक है क्या, अरे सही है क्या, या दूसरा जुगाड़ बनाओ कुछ, कुछ और जुगाड़ बनाओ सॉल्व करने का। ये 3 इक्वेशंस हैं, ठीक है। यहाँ से A2 की वैल्यू निकालो, इसमें रख दो, क्या आ जाएगी बताओ, M2G माइनस टी अपॉन M2, ये क्या हो गया, A2 इज इक्वल टू 2, तो 2 A1 की जगह कौन रख दूँ, 2t माइनस M1G अपॉन, ऐसा रख दो। सब कुछ किस में आ गया अभी, सब कुछ कितने में आ गया भाई, चलिए ये समझ गए हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर दो, क्या टेंशन निकाल पाऊंगा, करूँ क्या, कर लो, चलो कर ही लो यार। M1 M2G माइनस M1T इज इक्वल टू 2M2 से मल्टीप्लाई करो, 4M2T माइनस 4M1 M2G, सही है क्या, 2 आएगा, 2 लिख लो तो भाई, 2 2 और 1 3, अरे 3, M1 M2G इज इक्वल टू, इधर ले जाओ, आ जाओ, M1 प्लस 4M2, ऐसा हो गया। टेंशन निकाल पाएगा यहाँ से, 3M1 M2G अपॉन M1 प्लस 4M2। अब बता, ये किसी और फॉर्मूले से आ जाती, बिल्कुल ना आती। तो जो नेट पुलिंग फोर्स है वो हर जगह नहीं चलेगा, वो सिर्फ ऐसे छोटे वाले प्रॉब्लम के लिए चल जाएगा कि नेट पुलिंग फोर्स शुड बी इक्वल टू क्या, अपॉन टोटल मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, उसके लिए चल जाएगा, ठीक है। बड़ी प्रॉब्लम कुछ भी होगी तो उसके लिए नहीं चलेगा ये वाली चीज़, गेम समझ गया, और ठीक है। चलिए कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या होता है तो बताओ, हम कर रहे हैं भाई लोग कंस्ट्रेंट रिलेशन। उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा हो रहे हैं और इक्वेशन कम है। अगर 2 ब्लॉक हैं यहाँ पे तो 2 इक्वेशन लिख पाऊंगा ना, और अननोन कितने हो रहे हैं, टी हो रहा है, A1 हो रहा है, A2 हो रहा है, इसका A1 था, इसका A2 था, और एक टेंशन अननोन थी, 3 अननोन हो रहे हैं, एक कम पड़ रही है, तो उसकी मुझको एक इक्वेशन एक्स्ट्रा चाहिए, वो होता है रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन, जिसको कहते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन। छोटे सवाल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देख के पता होता है मुझे कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, बाकी जगह पे मुझको निकालना पड़ेगा, ठीक है।
अब ये टी की वैल्यू आ गई, ये टी की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो, टी की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो, A1 A2 आ जाएंगे। ऐसा बोलो, समझो क्या? तो ये है इसकी नीड क्या होती है, क्या नीड होती है? इक्वेशन एक कम पड़ रही होती है अननोन के रेस्पेक्ट में, तब कंस्टेंट रिलेशन लाना पड़ता है। कंस्टेंट रिलेशन क्या होता है? वो होता है रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशंस। ठीक है, रोटेशन वाले चैप्टर में जाओ तब भी कंस्टेंट रिलेशन लिखना पड़ता है, तो होता है रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन। लेकिन उस टाइम पे कौन कौन से एक्सेलरेशन होते हैं? लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन। इस वाले पूरे चैप्टर में कौन से एक्सेलरेशन है? सिर्फ लीनियर एक्सेलरेशन है। ठीक बात? तो जैसे सिचुएशन बदलेगी वैसे वैसे ये वाली चीज जो हम काम कर रहे हैं ये टफ होता जाएगा। लेंथ कंजर्वेशन का जो तरीका है इसलिए वो बहुत दूर तक नहीं ले जा पाता, तो हम सस्ता जुगाड़ बनाते हैं फिर। ठीक है जी, देखिए ये वाला सवाल लेते हैं सपोज। तो हमने जो A2 और A1 में रिलेशन निकाला था वो कैसे निकाला था? लॉजिक से। ठीक है, कि ये जो पुली है ये ऊपर को जाएगी तो ये ब्लॉक ऊपर उठेगा, यहाँ से रस्सी कम हो जाएगी, यहाँ से कम हो जाएगी, वो इसमें जाके जुड़ जाएगी। तो अगर ये x ऊपर गया तो x इधर से कम हुई, x इधर से कम हुई, तो इसमें कितनी चली गई? 2x। तो इसका एक्सेलरेशन डबल होना चाहिए इस वाले के रेस्पेक्ट में। ठीक है, लेकिन कम पुली है तब देख पा रहा हूँ ये वाली चीज़ में। आगे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेंशन बनाई T, यहाँ पे भी कितनी है? T। पूरी सेम स्ट्रिंग है ये वाली, ये स्ट्रिंग बदल गई तो टेंशन भी बदल गई, 2T। ऐसा हो गया। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं भाई कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज 0। इंटरनल फोर्सेस की वजह से कोई भी वर्क डन नहीं होता। ठीक है, ये रखा है यहाँ पे, इसके अंदर अपने आपस में एटम के ऊपर फोर्स लग रहे होंगे, लेकिन क्या उनकी वजह से चलेगा ये? नहीं। किसकी वजह से चलता है सिस्टम कोई भी? एक्सटर्नल, मतलब सराउंडिंग जो फोर्स लगाता है उसके ऊपर, एक्टिंग ऑन द सिस्टम जो फोर्सेज होते हैं, सिस्टम के खुद के फोर्स की वजह से नहीं चलता। तो वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लूँ तो दिस टेंशन कैन बी कंसीडर्ड एज इंटरनल फोर्स। ये जो भी कुछ चल रहा है वो किसकी वजह से चलेगा? यहाँ जो mg, यहाँ जो mg लगेगा उनमें जो कम और ज़्यादा है उसकी वजह से चलेगा। अंदर जो टेंशन है उसकी वजह से नहीं चल रहा, वो तो सपोर्ट कर रही है एक दूसरे के साथ में चलने के लिए। ठीक है जी, तो इंटरनल फोर्स का वर्क डन 0 होना चाहिए, ऐसा लिखना है मुझको। तो वर्क डन, इंटरनल फोर्स कौन है यहाँ पे? टेंशन इज इक्वल टू 0। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, लेकिन वो तो बहुत सारे हो सकते हैं इसलिए समेशन। तो एक ब्लॉक है ये वाला, इस पर टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ, तो यहाँ कुछ वर्क डन होगा। एक ब्लॉक है ये वाला, यहाँ पर टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ, इस पर कुछ वर्क डन होगा। तो मैं कुछ मान लेता हूँ, मान लीजिए कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ वो x1 है, इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ x2 है। ठीक है, ये मैं गलत मान रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों ब्लॉक एक साथ नीचे नहीं जा सकते, एक नीचे जाएगा तो एक ऊपर जाएगा। ठीक है, बट मैंने गलत मान लिया ऐसा। इस सब मानने से मुझे क्या फायदा हो रहा है कि मुझको देखने की जरूरत नहीं पड़ रही कौन ऊपर कौन नीचे, वो अपने आप नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा तो काम बन जाएगा मेरा। ठीक है जी, चलिए f डॉट x इज इक्वल टू 0, f x और डॉट ओपन करूँ तो cos थीटा होता है क्या? इज इक्वल टू 0। इन सब का समेशन लिखना है मुझको। तो पहले वाले ब्लॉक पे हम पहुंचे, यहाँ पे फोर्स कौन है? T। अब ये मत कहना कि mg भी तो लग रहा है, नहीं, mg तो एक्सटर्नल फोर्स है, हम तो इंटरनल का वर्क डन लिख रहे हैं बस। तो कितना है भाई? टेंशन, सही। नीचे की तरफ क्या लग रहा है? x2, और इसमें कितना एंगल है? 180, और cos 180 कितना होता है? -1 प्लस, इधर आ जाओ, इसमें टेंशन कितनी लग रही है? 2t। डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका? x1 और cos 180, बस दो ही है। ऐसा, ये जो पुली है इसके ऊपर नेट टेंशन कितनी है? 0। ये जो पुली है उस पर कुछ नेट टेंशन है, लेकिन क्या उसका डिस्प्लेसमेंट है? नहीं, तो इसलिए और कुछ है ही नहीं। इज इक्वल टू 0। कितना हो गया बताओ? -tx2 -2tx1 इज इक्वल टू 0। t कैंसिल हो गया, माइनस भी हटा दो सब में से। x2 प्लस 2x1 इज इक्वल टू 0। इसे एक बार डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा? वेलोसिटी। इसे एक और बार डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा? एक्सीलरेशन। ऐसा, क्या यही रिलेशन हमने अपने लॉजिक से निकाला था? ठीक है जी। A2 इज इक्वल टू -2A1, ये माइनस क्यों आ रहा है यहाँ पे? डायरेक्शन बता रहा है कि भैया ये तुमने दोनों नीचे लिए ना, ये काम चलेगा नहीं, या तो ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर होना चाहिए, और अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर होना चाहिए। ये गलती तुमने कर रखी है। लेकिन मैंने कैसे माना है? मैं तो दोनों को नीचे चलते हुए ही माना है। तो मैं इसका एक्सेलरेशन A1 नीचे ही मानूंगा, इसका A2 नीचे ही मानूंगा। तो जब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगा, जब मैंने तो नीचे मान लिया ना, तो जब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा बताइए? ये क्या है? m2g, ये कौन है? m1g। इसके लिए मैं इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखूंगा?
एक नीचे जाएगा एक ऊपर जाएगा, दैट इज ओके, बट मैंने क्या माना है मैं तो उसके हिसाब से इक्वेशन लिखूंगा ना। तो मैं इसके लिए क्या इक्वेशन लिखूंगा, m2g माइनस टेंशन इज इक्वल टू m2a2, और इसके लिए क्या लिखूंगा नहीं ऐसा, m1g माइनस 2t इज इक्वल टू m1a1 ऐसा लिखूंगा मैं। मैंने तो नीचे चलते हुए माने, तो इसका मतलब मेरे लिए तो नीचे का फोर्स बड़ा है ऊपर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। वो अपने आप आएगा सब कुछ, क्योंकि आपने ये रिलेशन उसी हिसाब से लिखा है कि दोनों नीचे चल रहे हैं। बोलो समझे क्या? अगर तुम कहते एक को, मैंने तो एक को ऊपर माना एक को नीचे माना है, तो इसका x1 ऊपर है, फिर अगर ये ऊपर है तो टेंशन के साथ उसका एंगल 0 है, तो आप यहाँ पे प्लस लिखोगे, फिर प्लस लिखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, तो अपने आप टेक केयर करेगा। फिर गेम समझ रहे हो क्या? ऐसा, ठीक है। चलिए अब देखो, ये बिल्कुल हमने बेसिक लेवल से स्टार्ट करके थोड़ा कंसेप्ट सीखा कि क्या होता है, अब इसे बड़ा करेंगे। देखिए ऐसा है, मान लो ऐसा हो गया, ठीक है। ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन वो सब चीज़ तो लिख ही लूंगा। किस चीज़ पर अटकती है अपनी बात? कंस्ट्रेंट रिलेशन पे, क्योंकि ये इक्वेशन तो आती है मुझे लिखनी, ये तो मैं लिख ही लूंगा। क्या लग रहा है तुमको, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये वाला बड़ा वाला, और अगर इसे नीचे खींच ले कोई तो ये हो जाएगा। सो देयर शुड बी सम रिलेशन इन बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ दीज टू। तो वो जो रिलेशन है वो लिखना आना चाहिए मुझको। ये इक्वेशन तो आती है मुझे लिखनी, आगे तो मैथमेटिक्स है ये सारा सॉल्व करने सब आता है मुझको, मुझे चाहिए ये कैसे होता है। ठीक है भाई, सबसे पहले टेंशन बना लो। इंटरनल फोर्स जो भी टेंशन कह रहे हो, टेंशन टी, ये पूरी एक स्ट्रिंग है, देखो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे टेंशन कितनी हो गई, ये वाली कितनी हो गई, ओके। अब मान लो कि नीचे जा रहा है x1, ये नीचे जा रहा है x1 से, ठीक है। तुम्हारी मर्जी है, तुम कहो मैं तो इसको ऊपर मानूंगा, इसके तुम कर लो जैसे करना भाई, ठीक है। तो मैंने दोनों को नीचे मान लिया, क्योंकि अगर मुझे तो ये पता है कि अगर चार भी ब्लॉक हैं, चारों नीचे जा रहे हैं, मैं तो ऐसा मान लूंगा, तो मुझे आसान रहेगा सबके एंगल वैंगल लिखना। नहीं तो एक को नीचे करोगे एक को ऊपर करोगे, तुम खुद कंफ्यूज रहोगे, एक आधा माइनस तुमने छोड़ दिया, गलत हो जाएगा काम। तो इसलिए सबको या तो नीचे मान लो या तो सबको ऊपर मान लो, आसान हो जाती है कैलकुलेशन, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, टेंशन वाला, mg नहीं, एक्सटर्नल की बात नहीं हो रही, इंटरनल की बात हो रही है बस। तो कितना फोर्स लग रहा है, 4t, ठीक है, x1, और एंगल कितना दोनों के बीच का, -1 लिख दोगे सीधे, प्लस तुम कितना हो रहे t x2, एंगल कितना लिखूं, -1 इज इक्वल टू 0। कर लो सॉल्व, क्या ये बचेगा, 4x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, 4a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0। लो भाई, ये है कंस्ट्रेंट रिलेशन, ठीक है भाई। सीधे कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखना आना चाहिए, ठीक है। अब जब तुम ये लिखते लिखते थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाओगे, फिर तुम ये काम भी नहीं करोगे, फिर तुम सीधे कैसे अकाउंटिंग करोगे कि x1 मैं ऐसे x1 नहीं पढ़ूंगा, मैं तो a1 पढ़ूंगा सीधे। भाई दो डिफरेंशिएशन होने के बाद a1 ही पढ़ोगे उसको, इसको दो डिफरेंशिएशन के बाद a2 पढ़ोगे, तो मैं सीधे a1 a2 लिखूंगा। फिर मैं डॉट किसके साथ करूंगा, इनके साथ करूंगा। अब मैं डॉट करना भी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो कितनी टेंशन थी, 4, तो a1 में कितने का मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे a2 में कितने का मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि एक टेंशन थी, तो डायरेक्ट लिखो ना सीधे। फिर बोलो सारी क्या करूँ, कैसे था, ये पुली यहाँ थी, ये बनाओगे तुम, लो सही है, अब तो साफ है। यहाँ क्या लिख रहा था, ऊपर की तरफ a1 और x1, ऐसा। चलो अच्छा, फोटो लोगे, ये वाला जो हम काम कर रहे हैं, ये हटा दो, वेलोसिटी भी नहीं लिख सकते क्योंकि थीटा भी वेरी कर रहा होगा, तो पहले डिफरेंशिएशन पे दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, थीटा को भी एक्स को भी, ठीक है। चलिए लो अब ये करके बताओगे तुम लोग। देखो इसका एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
इसका एक्सेलेरेशन निकालना है। सी ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, ए ब्लॉक है, इसका एक्सेलेरेशन बताना भाई। मॉड्यूल देखना, मॉड्यूल ये वाला टॉपिक करने के बाद तुम सवाल कर पाओगे सारे, फिर कुछ नहीं अटकेगा सिवाय फ्रिक्शन के, बाकी सारी चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, 2-3 तरह के कंस्ट्रेंट रिलेशन होते हैं, उनमें से हम पहले वाले की बात कर रहे हैं अभी। हाँ, टेस्ट में जो कल तक किया है उतना, मतलब कल नहीं, उससे भी पहले, बिना मतलब सूडो से पहले का FBD और हल्की फुल्की क्वेश्चन लिखना। बोलो भाई लोग। सबसे पहला काम है टेंशन लिखो। ठीक है, वर्क डन लिखो। मैं तो बस रिलेशन लिखने को बोल रहा हूँ, इक्वेशन नहीं बोल रहा हूँ। क्या एक्सेलरेशन अलग अलग क्यों आ रही है? जब स्ट्रिंग नहीं बदल रही है तो क्यों अलग अलग नहीं आ सकते? हाँ, मतलब सी पे भी तो डिपेंड है, सिर्फ इतने पे थोड़ी डिपेंड है। सी पे भी तो है डिपेंडेंसी। बोलो भाई, इतनी देर का नहीं है। कितना आगे बताओ? इधर टेंशन टी, यहाँ पे बता दो कितनी, ये वाली सही। अब ये लिख दो एक इक्वेशन। ठीक है, बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे? मैं अपने आप एक्सेलरेशन लिख के दे रहा हूँ, ये ऊपर है। ठीक है ना, तो भाई अगर मैं लिख के दे रहा हूँ अपने आप ये ऊपर है तो कितना हो गया? t × 2, और दोनों के बीच का एंगल तो प्लस लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अगले पे चलो। यहाँ पे 2t तो हो गया फोर्स, एक्सेलरेशन कितना है? 3, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180, तो माइनस लिख दो एक। ठीक है, अगले पे चलो। ये कितना आ गया? t, इसका एक्सेलरेशन कितना? ac। अब मुझे पता ही नहीं कहाँ है, कहीं भी मान लो जहाँ तुम्हारी इच्छाएं हैं। तुम कह दो मैं तो इधर मानूंगा, मान लो ये नीचे कहोगे नीचे मान लो है। सही है, तो मान लो कि मैंने इसे नीचे मान लिया, मैंने मान लिया नीचे, तो क्या साइन लगाऊं बताओ? यहाँ पे माइनस लगाऊं, इज इक्वल टू क्या कर दूं? 0, तीनों को लिख दिया। सब में से t साफ हो रहा है, 2 - 6 - AC इज इक्वल टू 0। तो कितना हो गया? -4 - AC इज इक्वल टू 0। AC इज इक्वल टू कितना? -4। -4 का मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड तो 4 है, लेकिन मैंने जो डायरेक्शन मानी है वो गलत है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ होनी चाहिए, तो इसका एक्सेलरेशन 4 मीटर/s² ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, मैंने गलत मान रखा है। समझ गए हो क्या? नेक्स्ट, हाँ बताओ। ठीक सर, इसमें एक ही स्ट्रिंग है, आप इसी रस्सी को खींचो तो एक सीधा अलग एक्सेलरेशन से और दूसरा अलग एक्सेलरेशन से। मास पे डिपेंड करता है ना वो तो। हाँ सर। हाँ सर, अगर ये AC भी इधर साइड जा रहा है, किसका मास कम ज़्यादा है उस पर डिपेंड करता है ना वो तो। मैं यहाँ पे 100 ग्राम लटका रहा हूँ, यहाँ पे 10 किलो लटका रहा हूँ। अब बताओ कौन डोमिनेट करेगा? या यहाँ पे 10 किलोग्राम लटका रहा हूँ, यहाँ 1 किलोग्राम लटका रहा हूँ। A और C में कह रहा हूँ मैं, A और C को सेम एक्सेलरेशन से क्यों नहीं चलेगा? नहीं चलेंगे, क्यों चलेंगे एक एक्सेलरेशन से?
क्यों चलेंगे, ये बहुत हल्का है, बहुत ही हल्का है, 1 किलो का है, ये 20 किलो का है, क्यों चलेंगे सेम एक्सेलरेशन? इक्वेशन लिख ले भाई, ये वाले T माइनस एम ए इज इक्वल टू एम ए सॉरी जी, ऐसा ऊपर की तरफ चलते माना है मैंने, अरे ठीक है। और उसको क्या लिखूंगा, एम सी जी माइनस टी इज इक्वल टू एम सी ए सी, ठीक है। अब ये अगर तुम इसे ऊपर भी मान लेते तो क्या इक्वेशन लिख रहे होते, टी माइनस एम सी जी, ऐसा अगर मैंने इसे ऊपर माना है ऐसे करके, तो तब इक्वेशन क्या, अब बताओ, ये टेंशन सेम है पूरे रस्से में, यहाँ से यहाँ तक जो टेंशन है वो सेम है, लेकिन किस पे वैल्यू, किस पे डिपेंड करेगी, इस वाली चीज़ पे डिपेंड करेगी ना भाई। तो ये तो मान लो 50 हो गई, लेकिन इधर वाला ये 100 है, ये वाली 50 हो गई सेम है, और ये वाली 20 है मान लो, तो ये एक बार तो पॉजिटिव आएगा, एक बार नेगेटिव आएगा इसमें से, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम क्यों होगा? ठीक है, चल नई चीज बता दे, इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन, रस्सी पे एक पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन, ये बोलो वाला, यहाँ पे टेंशन T एक, ठीक है, ये गया T, यहाँ पे कितनी 2T, पुराना खेल हो गया तो सही है। बताइए इसके लिए क्या बोलोगे, T इंटू 1 विद ए नेगेटिव साइन, ऐसा। यहाँ पे क्या बोलोगे 2T, अब तुमने इसका एक्सेलरेशन पता नहीं कहाँ माना है, A नीचे मान लो सपोज, तो कितना हो गया A, और साइन कैसा नेगेटिव, सही है। बस दो चीज़ें थी, लॉग 0, तो कितना हो गया 1 माइनस 2A इज इक्वल टू 0, तो A इज इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है। तो मैंने गलत माना है, नीचे की तरफ ये ऊपर होना चाहिए, वैसे भी दिख रहा है, जब इधर खींच के लेके जाओगे तो ऊपर ही जाएगा। सही है वाला, प्लस कैसे आएगा बताइए, इसमें क्या बताओगे आप, एंगल कितना है 180, तो माइनस लगाऊं, मैंने इसको नीचे माना है, तो एंगल कितना हो गया इन दोनों के बीच में, तो फिर माइनस लगाऊं, ठीक है। तुमने ऊपर माना है तो हमारा प्लस आ रहा होगा, इसका मतलब वो रस्सी नहीं चल रही, चल तो रही, बोलो समझ गए वैसा, अरे ठीक है फाइन। अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक ना दिखाता ये, अब देखो अगर मैं ब्लॉक ना दिखाता आप, मैं कहता भाई कोई नहीं इसे ऐसे F4 से हाथ से खींच के ले जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो क्या आंसर बदल जाता? नहीं, इधर से मैंने ऐसे रस्सी हाथ से पकड़ी, ऐसे खींच के ले जा रहा हूँ मैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो मेरे हाथ में ऐसे रस्सी है यूँ, तो मेरा जो फोर्स है वो तो ऐसे लगा रहा हूँ मैं, टेंशन किधर लग रही होगी, इधर तो लग रही, सही तो है अभी भी। हमें इस फोर्स का वर्कडन थोड़ी देख रहे हैं, हम तो टेंशन के वर्कडन को 0 लिख रहे हैं, तो अभी मेरा आंसर ठीक है। तो अगर कोई मुझको बोले कि भैया ऐसे हाथ से खींच के ले जा रहे हो कुछ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो टेंशन का वर्कडन लिखूंगा 0 लिख दूंगा और सारे को, सही है। और ठीक है, ये तो बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं। एफ निकालेगा तो फिर कोई चीज़ देगा ना, कि एक्सेलरेशन देगा फिर मुझको कितना है, देखो देखेगा। अब थोड़ा सा एक सवाल और करोगे ऐसा, देखो एक लास्ट कर लो, चलो ऐसे बस ऐसा है और नहीं, ये ऐसा है, यहाँ पे था, और एक पुली ऐसे लगा दो कुछ, ये ऐसे था, और यहाँ पे एक ब्लॉक था भाई, ऐसा करके दूसरा ब्लॉक कहाँ है, तो इसे दूसरा ब्लॉक बना दो, ऐसा है, और इसका एक्सेलरेशन अगर कुछ ए है तो मुझको इसका एक्सेलरेशन पूछा कितना होगा, ठीक है। चलो ऐसे बता दो एक लास्ट, जहाँ पे भी आपको स्ट्रिंग सिस्टम दिखाई दे वहाँ पे ये वाला काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे
90% प्रॉब्लम हो जाएंगी इससे, 10% बचेंगे, उसकी तरफ चलने की कोशिश करेंगे ये वाला सवाल करने के बाद। किधर इधर प्लस किसे कहते हो तुम? इधर की तरफ ऐसे कैसे हो जाएगा? उधर ही आएगा। तुम देखो, तुम सोचो कि अगर ये इधर जाए ऐसे, इसे तो जाना ही पड़ेगा इधर, है ना? कितना वाला किधर? लेफ्ट राइट? लेफ्ट किधर? टेंशन बना लो भाई, टी डग 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 डग, यहाँ पे कितनी टेंशन? 2t। अब इसका एक्सेलरेशन मान लो कि मैंने इधर मान लिया a डैश, तो इन दोनों में क्या लिखूंगा? t a डैश नेगेटिव, यहाँ पे क्या लिखूंगा? 2t a नेगेटिव इज इक्वल टू 0, तो a डैश इज इक्वल टू 2a विद नेगेटिव साइन। इसका मतलब मैंने गलत मान रखा है, इधर होना चाहिए था वो। ठीक, आसान काम है, चलेगा। थोड़ा गेम चेंज ऐसा है, एक रस्सी को ऐसे खींच के ले जाना v वेलोसिटी से, ब्लॉक रखा है यहाँ पे ऐसा, ये m मास का कुछ ब्लॉक है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक व्हेन स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा। Velocity of the block when string makes an angle theta. बोलो भाई, देखो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी पूछिए, कोई चिंता नहीं है इस बात में। हम शुरू कहाँ से करते हैं काम? डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, वेलोसिटी आती है, एक बार फिर करते हैं, एक्सेलरेशन आता है। तो अगर कोई मुझे एक्सेलरेशन पूछेगा तो मैं 2 बार डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन तक पहुंचूंगा, लेकिन अगर मुझे कोई वेलोसिटी पूछेगा तो मैं 1 बार डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी तक पहुंचूंगा, बस खत्म। तो काम तो सेम ही कर रहा हूँ मैं। तो जैसे आप टी डॉट ए कर रहे थे, जैसे आप टी डॉट एक्स कर रहे थे, ऐसे टी डॉट वी कर लो, बात तो सेम ही हुआ ना। ठीक है जी। तो अब टेंशन देखिए, अब कोई इसे हाथ से पकड़ के खींच के ले जा रहा है ऐसे, तो उसके हाथ पे टेंशन कहाँ लग रही होगी? इधर की तरफ लग रही होगी भाई टेंशन। यहाँ टेंशन कहाँ लग रही होगी? ऐसे लग रही होगी भाई। इसकी वेलोसिटी कुछ मान लो कितनी है, वी डैश है सपोज, यही तो निकालनी है मुझको, वी डैश कितनी है, सही। अब लिखो टी डॉट वी लिखो, इसके लिए बताओ टी डॉट वी क्या लिखोगे? टी वी साइन क्या लगाओगे? माइनस। अरे ठीक है दोस्त, ये टी ये वी माइनस लगाओगे क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में। इधर बताओ, टेंशन ऐसे है, वेलोसिटी तुमने ऐसे मान रखी है वी डैश, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? थीटा। क्या लिखोगे बताओ? टी वी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, सही। तो बताइए क्या आंसर हुआ? वी डैश इज इक्वल टू वी अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, बोल समझ पाए हो? अभी भी सेम काम किया है,
एंगल भले थीटा दे रखा था, तो भाई जब 180 था तो 180 लिखते थे, 0 था तो 0 लिखते थे, एंगल थीटा तो थीटा लिखेंगे एंगल। तो यहाँ पे टेंशन ऐसे करके है, वेलोसिटी ऐसे है, दोनों के बीच का जो एंगल हुआ वो लिखना है मुझको। तो टी वी कॉस थीटा, तो मैंने लिखा टी वी डैश कॉस थीटा। एक ये वाला 180 था तो इसलिए -1 लिखा है, तो वी डैश इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, वी अपॉन कॉस थीटा। बोलिए समझ पाए? फाइन, चलो ऐसे ही वो वाला कर दो। V1 cos V11 V2 sin V1। नहीं, 180 में बताया ना cos थीटा। इस पे कर सीधे, लेट हो जाएगा नहीं तो मैं सीधे फेयर कर। देखिए भाई, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, तो ये वाला कितना हो गया, T1 V1 और दोनों के बीच के एंगल का कॉस, सॉरी T1 क्या है, T तो सेम ही है, T V1 कॉस थीटा 1, दोनों के बीच के एंगल का कॉस। इसको देखो T V2 दोनों के बीच के एंगल का कॉस, ठीक है भाई क्षितिज, दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो इस बार क्या लिखा जाएगा, θ2 180 माइनस θ2 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, T V1 cos θ1 माइनस T V2 cos θ2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, ऐसा। तो भाई T साफ कर दो, V1 cos θ1 इज इक्वल टू V2 cos θ2, ऐसा आ गया। ठीक है, चलिए इन सब जगह पे अब तक हमारा वाला फंडा चल रहा है, कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा कि T डॉट वी कर दो, T डॉट ए या T डॉट एक्स कर दो तो इक्वल टू 0 होता है सबका समेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं जहाँ पे ये गेम खराब हो जाएगा। ऐसा है, ऐसा नहीं कर सकता मैं। कैसे कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उससे हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। जैसे कि इसका आंसर तूने क्या बोला, v cos थीटा, जबकि इसका आंसर है v अपॉन cos थीटा, ठीक है ना। तो कंफ्यूज रहेगा ये वाले काम से हमेशा, जो तू करना चाह रहा है। तो अगर लंबा खेलना है तो फिर कि इसका कंपोनेंट ले लूँगा वो इसके बराबर होगा, वो कंपोनेंट तो भाई वही बात हो गई ना दोस्त, कि इससे से परपेंडिकुलर डाल रहा है ऐसा, या इससे इस पे परपेंडिकुलर पड़ा है, तो बदल जाएंगे, कौन सा वाला लूँगा। तो इसलिए ये कंफ्यूज करेगा हर जगह पे, तो नहीं करना चाहिए ऐसा काम। ये वाले यू से खींच रहा हूँ ऐसे करके, तो ये ब्लॉक डेफिनेटली ऐसे करके ऊपर जा रहा होगा वी से। अब भाई अपना सिंपल अपना फंडा लिख दो, ये देखो यहाँ पे हाथ से खींच रहे हो, टेंशन टी टी, यहाँ पे कितनी टी और टी, यहाँ पे देखिए कितना हो गया, सॉरी ये वाला टी यू, तो टी यू विद ए नेगेटिव साइन, यहाँ पे कितना हो गया टी वी कॉस थीटा, तो प्लस टी वी कॉस थीटा, ऐसा। फिर यहाँ पे भी कितना हो गया टी
यू, तो एक टी यू, और यहाँ पे कितना हो गया टी वी कॉस थीटा, तो टी वी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो वी इज इक्वल टू कितना हो गया भाई यू अपॉन कॉस थीटा, ऐसा, ठीक है। सर ये अलग-अलग वेलोसिटी होती है तो ये x और y दोनों में जा रहा होगा। बिल्कुल दोनों चलता, दोनों के लिए फिर ये दोनों का लिखना पड़ता, ठीक है। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा इससे और ऊपर, फिर जहाँ पे हमारा ये वाला गेम खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा ये वाला गेम, ठीक है। अब देखें ये चल रहा है सिस्टम, ये वाला ब्लॉक इधर की तरफ धक्का दिया जा रहा है, इस वाले ब्लॉक को इधर धक्का दिया जा रहा है, सी किधर चलेगा, ऐसा देखना है मुझको। और सी जो है वो ए के टच में है। अब देखिए तो क्या करना है, तो भाई लोग हमारा कॉन्सेप्ट क्या है उस पर ध्यान दीजिए, वर्क डन बाई इंटरनल फोर्स इज 0, तो टेंशन होती है स्ट्रिंग में, हम उसी का वर्क डन लिख रहे हैं इज इक्वल टू 0, ठीक बात है। नॉर्मल भी तो इंटरनल फोर्स होगा, जो ये इस पे लगाएगा और ये इस पे लगाएगा, वो भी तो उसका भी तो वर्क डन 0 होगा, समझ रहे हो। अरे दबाएगा तो ये, दबाएगा क्यों, जब ये ब्लॉक की ये दीवार है, ए की दीवार ये वाली ऐसे है, यहाँ पे ए ब्लॉक यहाँ चिपका है छोटू, जब ये आगे जाएगा तो इसे आगे तो जाना ही पड़ेगा, तो इसका तो धक्का तो यही मार के लेके जाएगा इसको, तो नॉर्मल रिएक्शन है दोनों के बीच में, टच कर रहा है, प्रेस कर रहा है इसको, सही है। ओके अब देखिए इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आसान होगा तुम्हारे लिए, इसको रोक लो, इसको देखो, उसको चलाओ, तो ये रुक गया, ये चलेगा ऐसे, सही है। जब ये ऐसे चलेगा तो इसकी ये जो दो पुली हैं ये दोनों के थोड़ी देर में पहुंच जाएंगी यहाँ, तो क्या ये वाली स्ट्रिंग जो इतनी थी पहले इतनी कम हो गई, नीचे वाली भी इतनी कम हो गई। अगर ये इधर x चला, तो x स्ट्रिंग यहाँ से कम हुई, x यहाँ से कम, कितनी कम हुई, कहाँ गई, ऐसे 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 इसमें घुस गई आगे, सही है। तो अगर ये x चलेगा तो ये कितना चलेगा, डबल हो गया इसका मतलब एक्सेलरेशन, समझ रहे हो। बना लो कि ऐसे करके जो b का एक्सेलरेशन या जो 2 एक्सेलरेशन है उसका डबल है c का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, ये ऐसे चलता है तो ये वाला ब्लॉक ऐसे चलता है नीचे, डबल क्यों हो गया समझ गए। ये इधर आया, ये दोनों पुली ये यहाँ पहुँच गई, ये वाली पुली यहाँ पहुँच गई, इतनी स्ट्रिंग यहाँ से कम हुई, इतनी यहाँ से कम हुई, डबल कम हो गई, सारी इसमें घुस गई जाके, डबल हो गई, तो समझ रहे, ओके डन। अब इसको रेस्ट पे कर दो, इसको चलाओ, इसका इफेक्ट तो ले लिया, इसका इफेक्ट देखो क्या है, ये जब चलेगा ऐसे करके आगे तो ये वाली पुली, ये पुली आगे बढ़ जाएगी, यहाँ ये वाला पॉइंट भी आगे आ जाएगा, तो ये वाली स्ट्रिंग कम हो गई x, अरे हाँ क्या ना, और ये वाली स्ट्रिंग भी क्या x कम हो गई, 2x कम हो गई, कहाँ गई, समझेगा। तो ये कितना नीचे गया, 2a1, इसके एक्सेलरेशन का डबल, इसके डिस्प्लेसमेंट का डबल उसका डिस्प्लेसमेंट है नीचे, तो 2 बार डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन में डबल ही होगा। प्लस एक काम और हुआ है कि ये इसकी दीवार से चिपका हुआ था ऐसे, तो जब ये आगे गया है तो ये आगे भी गया है, तो अगर ये x आगे गया है तो ये कितना आगे गया होगा, x आगे गया होगा, ये a1 एक्सेलरेशन से गया तो ये कितने से गया होगा, a1 से ऐसे गया होगा, तो बेटे इसका ना a1 भी है इधर की तरफ, हाँ a1 के साथ बस, बोलो ठीक है। अब मैं सारे एक साथ चलाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक एक करके, सूडो इसमें कहाँ लग जाएगा भाई, सही से रोक के बस उसे चला दो, तो उस x के एक एक्सेलरेशन को उसे चला दो। हाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि तब तुम ये नहीं जान पाओगे, अगर तुमने इसको रोक दिया ये नहीं जान पाओगे तब तुम, ये रुका हुआ, सॉरी ये रुका हुआ है, ये चल रहा है, ये चल रहा है तो ये आगे चला है ऐसे, तो दोनों पुली आगे गई, सही है, दोनों पुली आगे गई तो x और x दो स्ट्रिंग लूज हुई, कहाँ गई वो लूज हो गए, इसमें चली गई नीचे, तो ये 2a2 नीचे आया, सही। इसको रोक दो, इसको चलाओ, जब ये उधर x गया तो ये पुली यहाँ पहुँच गई, ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँच गया आगे, तो x स्ट्रिंग लूज हुई, भाई ये पहले इतनी थी, क्या इसके चलने के बाद इतनी बचेगी, x कम हो गई, ये इतनी थी पहले, फिर इतनी हो जाएगी क्या, x कम हो गई, कहाँ गई वो कम हो गई,
इसमें घुस गया, तो इसका मतलब डबल ऑफ A1 से जाना चाहिए। ठीक है, ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये तो वर्क डन बाय टेंशन से भी आ जाएगा, ये वर्क डन बाय टेंशन से आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा वर्क डन बाय टेंशन से, क्यों? क्योंकि ये टेंशन की वजह से आए नहीं, ये तो नॉर्मल रिएक्शन के वर्क डन की वजह से आया। तो इसमें मुझे इसके लिए नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन लिखना पड़ेगा, तब आ पाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा वो वाला जो फंडा चल रहा था कि वर्क डन बाय टेंशन को 0 लिख दो, वो गड़बड़ हो गया है। ठीक है, फाइन। अब बताओ टोटल एक्सेलरेशन कितना हुआ इसका? A1 तो हुआ I डायरेक्शन में, सही है क्या? और 2A1 प्लस A2 हुआ माइनस J डायरेक्शन। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक C। बोलो भाई लोग, ठीक है। तो ये कुछ जगह है जहाँ पे हमारा ये वाला गेम खराब हो रहा है, जब चीज़ें आपस में टच कर गई हैं उस जगह खराब हो जाए। जब भी कहीं स्ट्रिंग है और ब्लॉक है आपस में टच नहीं है, हमारा फंडा बिल्कुल सही चलेगा सब जगह पर, चाहे स्ट्रिंग तिरछी भी हो सही चलेगा तब भी, सही है, एक किसी पर्टिकुलर एंगल पे। अब मुझे एंगल ही वेरी करने को बोल दिया तो फिर ऐसा नॉर्मली होता नहीं है कहीं पे भी, तो चल जाएगा सब जगह पे। ठीक है, कहाँ पे नहीं चलेगा वो समझ गए। इससे हमारी कंस्ट्रेंट की 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, ये एक टाइप का कंस्ट्रेंट है। ठीक है, इसमें कहीं पे कुछ डाउट है पीछे तो बता दो, देख लो पीछे जो भी सवाल किया। बोलो। 2-3 मेथड होते हैं कंस्ट्रेंट सॉल्व करने के, हम उसमें से एक डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला, क्योंकि इससे सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं तो क्यों छेड़खानी करूँगा। और मेथड जो है वो थोड़े बड़े हैं और इससे, ठीक है जी, तो हम वो नहीं करना चाहते, इससे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है जी, कहाँ गड़बड़ है? जहाँ पे ब्लॉक टच कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को, वहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, दूसरा कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नंबर 2, जहाँ पे स्ट्रिंग पुली नहीं होते, वो वाले सारे कंस्ट्रेंट जहाँ पे स्ट्रिंग और पुली नहीं होते, ठीक है, वो ज़्यादा खतरनाक लगते हैं, समझने में दिक्कत करते हैं वो, लेकिन बिल्कुल आसान फंडा बताऊंगा कि हो जाएगा। जैसे कि ये और ऐसे रॉड है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्लैंप्स लगा दिया ऐसे, तो बताइए ऐसे क्लैंप लगा दिए यूँ, ये है फिक्स, ठीक है जी। तो रॉड किधर चल सकती है? ऐसे चल सकती है रॉड, क्योंकि साइड में तो तुमने वो लगा रखे हैं, पैक कर रखे चलेंगे। ऐसे लगा दिया अगर तो रॉड किधर चलेगी भाई? ऐसे और ऐसे ही चलेगी बस। अगर रॉड ऐसे आएगी नीचे तो ये जो वेज रखा है नीचे किधर जाएगा? इधर किधर जाएगा? अगर रॉड को ऐसे धक्का मार दूं ऊपर से, वेज किधर जाएगा? अगर वेज को धक्का मार दूं इधर से, रॉड किधर जाएगी? ऊपर चढ़ गया। तो रॉड कहाँ चल सकती है? सिर्फ वर्टिकल में। वेज वर्टिकल में चल सकता है क्या? नहीं। वेज कहाँ चलेगा? सिर्फ हॉरिजॉन्टल में चलेगा। सही है। तो इसका हॉरिजॉन्टल में जो भी कुछ एक्सेलरेशन वेलोसिटी है वेज की, वो रॉड की वेलोसिटी के साथ कुछ रिलेशन में है। उन दोनों का रिलेशन निकालना, कंस्ट्रेंट रिलेशन। लेकिन ना यहाँ पे स्ट्रिंग है ना पुली। स्ट्रिंग पुली होती तो टेंशन का वर्क डन 0 लिख देता, काम हो जाता, लेकिन यहाँ नहीं है। तो ये अलग टाइप के कंस्ट्रेंट है जहाँ पे स्ट्रिंग पुली नहीं होती। स्ट्रिंग पुली वाले में क्या लग जाएगा सब जगह? टेंशन का वर्क डन इज इक्वल टू 0। ऐसे बहुत रेयरेस्ट पॉसिबल मिलेंगे, मतलब जेई मेंस में भी वाले सवाल नहीं आते, ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनकी। ठीक है, एडवांस में कहीं ज़रूरत पड़ेगी, मेंस में कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी वाली चीज़ की। ठीक है जी, वो वाले सवाल बहुत ही वो बिल्कुल एक सिंपल लाइन पे वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो वो अलग कंस्ट्रेंट है, वो इससे नहीं होगा। ठीक है जी। तो जब भी आप देखोगे कि स्ट्रिंग पुली नहीं है, फिर भी दो चीज़ें एक दूसरे के साथ टच होकर कुछ ना कुछ चल रही हैं, उसको कैसे सॉल्व करने का? देखिए, दो तरीके होते हैं। पहला वाला तरीका बताता हूँ जो नॉर्मली थोड़ा सा मतलब बढ़िया लगता करने में। अगर ये रॉड नीचे आए तो क्या ये वेज खिसक के थोड़ा पीछे चला जाएगा, ऐसे ऐसे चला जाएगा, तो रॉड कहाँ आ जाएगी? ऐसे आ जाएगी क्या रॉड? रॉड और वेज पे एक पॉइंट ये वाला कॉमन था दोनों पे, पहले टी टाइम पहले। अब टी टाइम बाद ये वाला पॉइंट रॉड पे कहाँ पहुँच गया है? यहाँ। और वेज पे कहाँ पहुँच गया होगा? यहाँ। सही है। तो रॉड का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ y और वेज का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ x,
ये हुए डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन लिख दूं, उसे 2 बार डिफरेंशिएट कर दूंगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा। चला, तो ये एंगल क्या है, थीटा। ये कितना है, तो थीटा। ये लाइन पैरेलल, ये कट कर रही है, थीटा। तो बताइए एक्स और वाई में रिलेशन क्या है, वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा है क्या। तो वाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स टेन थीटा। 2 बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो वाई कौन आएगा बताओ, किसका एक्सेलेरेशन आएगा, वाई रॉड का, इज इक्वल टू ए किसका एक्सेलेरेशन आएगा, ए एक्स का, वेज का, और टेन थीटा। ये हुआ एक रिलेशन। सही, हर जगह नहीं देख पाओगे वाला काम। ठीक है, दूसरा तरीका, बस ये वाली लाइन याद रखना, इससे काफ़ी सारे काम होंगे। वेलोसिटीज अलोंग कॉमन नॉर्मल शुड बी सेम। ये जितने भी और कंस्ट्रेंट्स हैं सारे बिना स्ट्रिंग और पुली के इस वाली लाइन से हो जाएंगे। वेलोसिटीज या एक्सेलरेशन अलोंग कॉमन नॉर्मल शुड बी सेम। ठीक है जी, वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन जो भी पूछा गया है। जैसे यहाँ कोई वेलोसिटी के रिलेशन पूछे तो क्या आएंगे, वी आर इज इक्वल टू वी डब्ल्यू और टेन थीटा। नहीं, वो तो कांस्टेंट है। थीटा तो भाई चाहे वेज कहीं भी चले जाए, थीटा तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो वेलोसिटी के कोई पूछे तो ये कर दो, एक्सेलरेशन पूछ दो और कर दो। ठीक है, अब इस पे आते हैं कि इसको कैसे समझेंगे, इस वाली चीज़ को। ठीक है, बहुत आसान काम है। देखो, ये है वेज की ऊपर की दीवार, वेज का ऊपर का सरफेस है। रॉड कैसे है, ऐसे। सही, रॉड किधर चल रही है उसकी वेलोसिटी मार्क कर दो, ऐसे चल रही है क्या। वेज कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, मार्क कर दिया। ठीक है, एंगल हमको पता है कि ये थीटा है ना। और हाँ, अब देखिएगा दोनों टच कर रहे हैं इस जगह पे, इस जगह टच कर रहे हैं दोनों। अगर दोनों यहाँ पे टच कर रहे हैं तो दोनों की कॉमन टेंजेंट क्या होगी, कॉमन टेंजेंट क्या ये होगी, दोनों की कॉमन टेंजेंट। सही है, वो ठीक है। तो कॉमन नॉर्मल क्या होगा, टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉमन नॉर्मल। वेलोसिटीज अलोंग कॉमन नॉर्मल शुड बी सेम। ठीक है, ये एंगल कितना होगा, अभी थीटा एक छोड़ के थीटा, ये यहाँ कंपोनेंट क्या देगा बताओ, वी आर। ये यहाँ पे क्या कंपोनेंट देगा, वी डब्ल्यू। चलो, मैं कह रहा हूँ कि भैया ये दोनों सेम होने चाहिए। ये हो गया क्या काम। वेलोसिटीज अलोंग कॉमन नॉर्मल शुड बी सेम। बोलो भाई लोग, सही है क्या। अरे समझे, अब एक सवाल दूंगा वो तुम करोगे। ऐसे इधर की तरफ जा रहा भाई है 4 मीटर पर सेकंड से, तो ये जो स्फेयर है इसका एक्सीलरेट, इसकी वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, पहले वेलोसिटी मार्क करो, फिर कॉमन टेंजेंट कॉमन नॉर्मल मार्क कर दो। फाइन, पहले सोचो चलेगा कैसे। वेज किधर जा रहा है, पीछे, तो ये जो स्फेयर रखा है किधर जाएगा, ये ध्यान से देखो।
ध्यान से देखो क्या जाएगा, क्या जाएगा, क्या ये ऐसे जाएगा आगे, ऐसे जाएगा, दीवार तोड़ के निकल लेगा ये? फिर अबे दीवार नहीं है ये, फिक्स है तो कैसे जाएगा? तो ये नीचे जाएगा ऐसे नीचे, ठीक है, ये जाएगा ऐसे। एक थोड़ी सी देर के बाद फिगर बना लिया करोगे कैसे दिखेगी, ठीक है क्या? ये दीवार फिक्स है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, यहाँ पे था ये, सही है। एक थोड़ी दूसरी फिगर बना दो एक सेकंड बाद की बस, कि ये कहाँ पहुँच जाएगा कुछ देर बाद, मान लीजिए यहाँ पहुँच गया ऐसे, सही। क्या इतनी जगह खाली हुई नीचे से? भाई अब ये दीवार तो नहीं है ना यहाँ पे, ये चीज़ तो नहीं है यहाँ, ठीक है। ये कहाँ गया होगा? अब दीवार तोड़ के उधर तो जाएगा नहीं, कहाँ गया होगा? है सर, तो इसका सेंटर पहले यहाँ था, तो जस्ट नीचे ऐसे पहुँचा, उधर तो जा ही नहीं सकता, सही। तो ये कहाँ चल रहा है भाई? नीचे, मार्क कर दो कहाँ चल रहा है, नीचे। ये है वेलोसिटी ऑफ स्फीयर। ये वेज किधर चल रहा है? ऐसे, ये है वेलोसिटी ऑफ वेज, ठीक है। कॉमन टेंजेंट कहाँ होगी दोनों की? जहाँ पे दोनों टच कर रहे हैं वहाँ से एक लाइन बना ऐसे, ये है कॉमन टेंजेंट। कॉमन नॉर्मल कौन सा होगा? ऐसे, कॉमन नॉर्मल सेंटर से पास होगा इसके, ऐसा हो गया। क्या चाहिए अब? वेलोसिटी शुड बी सेम, ठीक है। थोड़ा पास में बना लो जिससे कि देखने में आसानी रहे। ये है कॉमन नॉर्मल, इसके अलॉन्ग सारी वेलोसिटी चाहिए मुझको। इधर कौन है? वी डब्ल्यू। वी डब्ल्यू का कौन सा कॉम्पोनेंट चाहिए? ये वाला। और वी एस का कौन सा कॉम्पोनेंट चाहिए? ये वाला। दोनों एक, इसका ये वाला कॉम्पोनेंट और इसका ये वाला कॉम्पोनेंट सेम होने चाहिए, ऐसा लिख दो। बोलो, ठीक है। चलो तुम्हारे लेवल पे इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और थोड़ा बुरा बनाना हो तो ये दो लगा लेता हूँ, एक वेज है, एक वेज है, यहाँ बैठा है, ये जा रहा है ऐसे, ये जा रहा है ऐसे। ओहो, फिर गेम खराब हो जाएगा। यू से जा रहा है तो दूर से चला लो, जो मर्जी है उससे चला लो। 4 लिखा है, यू 4 लिख ले, यू लिख ले, जो तेरी मर्जी है भाई, अरे सेम है ना। सेम है। पहले वो बताओ, ये बताओ पहले। ये तो बताओ, बोलो। एंगल समझ में आ रहा है क्या? यहाँ से एक लाइन खींचो, ये वाला कितना है? 37। तो ये वाला कितना है भाई? 37, एक छोड़ के 37 है, 37। तो इसका जो इधर कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा? वी एस कॉस 37 इज इक्वल टू वी डब्ल्यू का एक कंपोनेंट जो इधर जाएगा वो तो कॉस जाएगा, तो इधर कौन सा आएगा? समझे क्या? तो वी एस कितना हो गया? वी डब्ल्यू tan 37। तो वी डब्ल्यू कितना है भाई? 4। tan 37 कितना होता है? 3/4। कितना हो गया? 3। ठीक है क्या? चलिए एक छोटा और आखिरी सवाल, ये समझो। देखो ये बहुत ही लोकल सवाल है, कहीं भी देखने को मिल जाएगा। ऐसे एक रॉड है, ऐसे एक रॉड है भाई, और इसकी कुछ लेंथ है, थीटा है। ये वाला जो एंड है ये ऐसे चला जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, मान लो, ठीक है क्या? तो अपने को चाहिए वेलोसिटी ऑफ एंड ए। ऐसे चल रही भाई एक रॉड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एंड बी इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ एंड ए व्हेन एंगल थीटा इज 37 डिग्री। ऐसा पूछा मुझको।